अगर आपने स्क्विड गेम सीरीज़ देखी है और उसे देखकर आपको मज़ा आया है तो आज की ये मूवी जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सिर्फ आपके लिए है। इस मूवी की शुरुआत में हम एडगर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो पुलिस से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर एक एक्स बना हुआ नजर आता है। फिर वो एक्स के पास में जाता है तो उसे वहाँ पर एक रिमोट मिलता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो एडगर को सरेंडर करने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन एडगर उनसे हॉलोरन नाम के एक ऑफिसर से मिलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हॉलोरन भी आ जाता है और हॉलोरन को ये लगता है कि एडगर के हाथ में जो रिमोट है असल में वो बॉम्ब का रिमोट है। फिर एडगर अपने साथियों से बोलता है कि तुम रिमोट के ऊपर निशाना लगाओ और साथ ही साथ एडगर से भी बोलता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे। एडगर की जुबान लड़खड़ा रही थी और वो हॉलोरन को एक गेम के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तभी हॉलोरन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि एडगर के हाथ में जो रिमोट है उसके ऊपर फायर कर दो। फिर सभी ऑफिसर एडगर के हाथ में जो रिमोट होता है उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन एक गोली एडगर के सीने में लग जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होते टाइम वो हॉलोरन को बताता है कि 4 लोगों की जिंदगी खतरे में है। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है और हॉलोरन को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर अगले सीन में हम 4 लोगों को देखते हैं। वो एक कमरे में बंद होते हैं और उनके सर पर एक बकेट होता है, यानी कि एक बाल्टी होती है, और वो बाल्टी उनके सर पर इस तरीके से फिट होती है कि वो चाहकर भी उसे उतार नहीं सकते। बाल्टी के साथ साथ उनके गले में एक जंजीर भी बंधी होती है जो सामने वाली दीवार से आर पार हो रही होती है, और उस दीवार पर जंजीर के नीचे ब्लेड भी लगे होते हैं। इस ब्लेड का वहाँ पर क्या काम है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। फिर वो खुद को उस जंजीर और उस बाल्टी से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नाकामयाब हो जाते हैं। तभी उस कमरे के कोने में एक स्पीकर लगा होता है और उस स्पीकर में से एक आवाज आ रही होती है। उस स्पीकर में से एक आदमी की आवाज आ रही होती है। वो उन चारों को कह रहा होता है कि तुम चारों को मुक्ति मिल सकती है अगर तुम झूठ बोलने की आदत छोड़ दो। एंड वो आदमी इन चारों के साथ एक गेम खेलता है। वो बोलता है कि थोड़ा सा ही सही बट मुझे तुम्हारा खून चाहिए। जो जो खून दे देगा उसके सर से बाल्टी और ये चैन हटा दी जाएगी और इस कमरे से वो बाहर निकल सकेगा। तभी सामने वाली दीवार पर जो ब्लेड होता है वो ऑटोमेटिक स्पीड में चालू हो जाता है और वो जंजीर उन सबको उस ब्लेड की तरफ खींचने लगती है। फिर वो सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं खुद को रोकने की, लेकिन वो सभी लोग नाकामयाब हो जाते हैं। फिर लास्ट में जब उनका शरीर उस ब्लेड से कटने ही वाला होता है तो वो सभी लोग बारी बारी अपनी उंगलियों को काटकर अपना खून निकाल देते हैं। ऐसा करने के बाद में उनके सर से बाल्टी उतर जाती है और वहीं पर सामने एक गेट होता है वो भी खुल जाता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी एंड उसे एक लाश पुल से लटकी हुई दिखती है और उस लाश के सर पर वही चैन और वही बकेट बंधी होती है। फिर उस लाश को हॉलोरन नेल्सन नाम के एक डॉक्टर के पास में ले जाता है। फिर डॉक्टर नेल्सन और उसके साथ में काम कर रही उसकी सेक्रेटरी दोनों मिलकर उस लाश को चेक करते हैं। फिर उन डॉक्टर्स को उस लाश में से एक मेमोरी कार्ड मिलता है। फिर हॉलोरन उस मेमोरी कार्ड को प्ले करता है तो उसमें से उसी आदमी की आवाज आ रही थी जिस आदमी ने उन चारों को बंद कर रखा था। वो आदमी हॉलोरन को कह रहा होता है कि मासूमों के साथ हुए अत्याचार का बदला है ये, तुम और बाकियों को संभालो, फिलहाल मैं इन 4 को संभालता हूँ। फिर हॉलोरन अपनी टीम को इस आवाज की जानकारी निकालने के लिए मेमोरी कार्ड दे देता है। फिर अगले सीन में हम उन्हीं चारों को देखते हैं और यहाँ पर हमें इनका नाम जानने को मिलता है। एक का नाम मिच होता है, दूसरे का रेयान, तीसरे का कार्ली और चौथे का एना। फिर उनके सामने 3 इंजेक्शन आते हैं और वो आदमी उन चारों से बोलता है कि तुम सभी में से कोई एक चोर है और उसने कुछ टाइम पहले एक लेडी का पर्स छीना था और वो लेडी जब उस चोर को पकड़ने गई तो सांस फूलने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो चोर वहीं पर मौजूद था लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। फिर वो आदमी इन चारों से बोलता है कि जब तुम लोग बेहोश थे तो उस चोर को एक जहर का इंजेक्शन दे दिया गया है और तुम्हारे सामने जो 3 इंजेक्शन हैं उस इंजेक्शन में से एक तो इस जहर का एंटीटोड है और 2 तेजाब हैं और अब तुम में से आपस में डिसाइड करना है कि वो चोर कौन है और इनमें से कोई एक इंजेक्शन खुद को लगा लेना है। फिर रेयान बोलता है कि सभी लोग अपने बॉडी पर चेक करो, अगर इंजेक्शन लगा होगा तो उसका निशान होगा। सभी लोग चेक करते हैं लेकिन कार्ली चेक नहीं करती। फिर रेयान उन तीनों इंजेक्शन को बिना सोचे समझे कार्ली के गले में लगा देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन सभी की जान वहाँ पर चली जाती। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद कार्ली मर जाती है।
फिर अगले सीन में हम हॉलरैन को और डॉक्टर्स को देखते हैं जो पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आदमी आखिर कौन है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि ये आवाज़ जॉन क्रीमर नाम के एक आदमी की लग रही है। फिर डॉक्टर्स हॉलरैन को बताते हैं कि जॉन क्रीमर तो बहुत पहले मर चुका है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है उन तीनों के ऊपर। वो तीनों लोग एक दरवाजे से एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। फिर रेयान को एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर नो एग्जिट लिखा रहता है। फिर रेयान एक फावड़ा लेकर उस दरवाजे को तोड़ने चला जाता है। मिच और एना उसको मना कर रहे होते हैं लेकिन वो उन दोनों की बात को इग्नोर करके उस दरवाजे को तोड़ने चला जाता है। फिर रेयान जैसे गेट के पास में जाता है वहाँ पर लकड़ी की एक प्लाई होती है और जैसे रेयान उसके ऊपर पैर रखता है वो टूट जाती है और उसके नीचे एक मशीन होती है और उस मशीन में एक रस्सी लगी होती है और वो रस्सी रेयान के पैर को जकड़ लेती है। फिर मिच उसकी मदद करने जाता है तो वो देखता है कि उसके पैरों के बगल में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा है। फिर मिच बड़ी मुश्किल से उस टेप रिकॉर्डर को निकाल लेता है और उसे प्ले करता है। उसमें वो आदमी कह रहा होता है जिसे सब जिक्सो समझ रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि रेयान मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि यहाँ के रूल मत तोड़ना, लेकिन अगर तुमने रूल तोड़ ही दिया है तो नीचे जो बगल में हैंडल है तुम जैसे ही उसे बंद करोगे तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉलरैन को एक बिल्डिंग के नीचे लाश पड़ी मिलती है और ये लाश कार्ली की होती है। डॉक्टर नेल्सन को ऐसा लगता है कि इसकी जान एडगर ने ली होगी, लेकिन हॉलरैन उसको समझाते हुए मना करता है कि एडगर ने इसकी जान नहीं ली। फिर अगले सीन में हम मिच और एना को देखते हैं जो एक बंकर टाइप के बने जगह पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक टीवी और एक रिमोट नजर आता है और एक टीवी रेयान के बगल में भी होती है। फिर रिच और एना उस रिमोट को बड़ी मुश्किलों से ले लेते हैं। ये दोनों जैसे ही उस रिमोट को लेते हैं उस बंकर का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये दोनों उस बंकर के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर वो दोनों उस रिमोट से टीवी को ऑन करते हैं तो उस टीवी के अंदर एक टैडी नजर आता है। उस टैडी के पीछे से उसी आदमी की आवाज़ आ रही होती है और वो आदमी मिच और एना को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने घटिया लोग हो। अब तुम्हारी जान सिर्फ रेयान बचा सकता है। अगर वो हैंडल को खींच देता है तो तुम्हारी जान बच जाएगी। इसके बाद में जहाँ पर मिच और एना खड़े थे वहाँ पर ऊपर से ऑटोमेटिक रेत गिरने लगती है और तरह तरह के हथियार गिरने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम हॉलरैन को देखते हैं। वो डॉक्टर नेल्सन के पास में जाता है और उसके असिस्टेंट के बारे में पूछने लगता है क्योंकि हॉलरैन को उसके असिस्टेंट के ऊपर शक हो रहा था। फिर वापिस से सीन शिफ्ट होता है रेयान के ऊपर। वो बड़ी मुश्किलों से उस हैंडल को खींच तो देता है जिसके बाद एना और मिच की जान तो बच जाती है लेकिन उसका पैर कट जाता है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर नेल्सन की असिस्टेंट को देखते हैं। वो डॉक्टर को अपने साथ उसका एक स्टूडियो दिखाने ले जाती है। वहां जाने के बाद वो डॉक्टर नेल्सन को बताती है कि ये मेरी हॉबी है एंड वहां पर उन दोनों के पीछे चोरी से कीथ जो हॉलरैन का साथी होता है वो भी चला जाता है और वो उन दोनों की उन मशीनों के साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है। फिर इन फोटोज को वो हॉलरैन को दिखाता है। फिर हॉलरैन इन फोटोज की डिटेल देखने लगता है। फिर अगले सीन में मिच और एना को देखते हैं। मिच को वहां पर एक ट्रैक्टर नजर आता है। फिर वो उसके पास में जाता है तो वहां पर एक टेप रिकॉर्डर होता है और फिर जैसे ही वो उसको ऑन करता है तो उसके पैरों में जंजीर बंध जाती है। जंजीर बंधने के बाद में मिच उल्टा लटक जाता है एंड वो टेप रिकॉर्डर ऑन रहता है और उस टेप रिकॉर्डर में से वो आदमी मिच को कह रहा होता है कि दरअसल कुछ टाइम पहले मिच ने एक लड़के को अपनी एक बाइक बेची थी जिसका ब्रेक फेल था और ये बात मिच को पता थी, लेकिन मिच ने ये बात उस लड़के को नहीं बताई। जिसके बाद रोड पर उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का भतीजा होता है जो टेप रिकॉर्डर पे इन लोगों को धमकियां दे रहा था। इसके बाद में एक मशीन चालू हो जाती है जिसके अंदर मिच का सर धीरे धीरे जा रहा था और इस मशीन को रोकने का सिर्फ एक तरीका था। बगल में एक मोटरसाइकिल थी जिसका ब्रेक दबाना था। एना मिच की बहुत मदद करने की कोशिश करती है बट वो मिच को नहीं बचा पाती एंड मिच की यहाँ पर जान चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडगर की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई। दूसरी तरफ कीथ एक जॉन क्रीमर नाम के आदमी की कब्र खुदवाता है और उसमें से एक ताबूत निकलता है। फिर ताबूत को जब वो खोलकर देखता है तो उसके अंदर जॉन क्रीमर की बॉडी की जगह एडगर की बॉडी होती है एंड ये देखकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद में हॉलरैन और कीथ अपनी टीम के साथ में उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर नेल्सन की असिस्टेंट का स्टूडियो था एंड वहाँ पर वो चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक बॉडी मिलती है। फिर फाइनली हॉलरैन ये डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर नेल्सन को गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करने के लिए वो कीथ को डॉक्टर नेल्सन के पास में भेज देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीथ डॉक्टर को गिरफ्तार करने जाता है तो डॉक्टर हॉलरैन के खिलाफ कीथ को भड़का देता है। डॉक्टर कीथ को भड़काते हुए बोलता है कि इन सब का जिम्मेदार हॉलरैन है, उसी ने ही एडगर को मारा। वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है और साथ में तुम्हें भी वो बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर
डॉक्टर कीथ को बोलता है कि मैं चेक करके बताता हूँ कि एडगर के सीने में जो गोली लगी थी वो किस टाइप की बंदूक की थी। फिर इसके बाद में डॉक्टर अपनी असिस्टेंट के पास में जाता है। फिर उसकी असिस्टेंट डॉक्टर को बताती है कि मुझे पता चल गया है कि वो गेम कहाँ पर खेली जा रही है, चलो हम दोनों चलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो इस गेम में फंसे हुए हैं। डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट एक कार में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं और उनके पीछे हॉलरन भी निकल पड़ता है। फिर अगले सीन में हम एना को देखते हैं, वो एक दरवाजे को तोड़कर बाहर आ ही गई थी, तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने इन लोगों को किडनैप किया था। फिर यहाँ पर एना को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी जॉन क्रीमर है। फिर जॉन क्रीमर रेयान को उसकी एक गलती बताते हुए बोलता है कि तुम एक बार अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर गए थे और आते वक्त तुम्हारी वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुम सब बैठकर जा रहे थे। तुम तो बच गए थे लेकिन तुम्हारे दोस्त मारे गए थे। इस बात का अफसोस तुम्हें कभी नहीं हुआ और तुमने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की और यही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। फिर इसके बाद में जॉन क्रीमर एना को भी उसकी गलती बताता है। दरअसल बात ये थी कि एक बार एना और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद उसका हस्बैंड सो जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका बच्चा रोने लगता है और वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के बगल में सुला देती है और उसका पति जब करवट बदलता है तो वो बच्चा दब जाता है और मर जाता है। इसके बाद वो सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर लगा देती है और उसे जेल भिजवा देती है और जेल में वो फांसी लगाकर मर जाता है। उसके बाद में जॉन एक गन को लेकर उसमें गोली भर देता है और उस गन को बीच में रख देता है और बोलता है कि जो भी इस गन को सबसे पहले ले लेगा वो दूसरे को गोली मारकर आजाद हो जाएगा। रेयान का पैर कटा होने की वजह से वो उस बंदूक को नहीं ले पाता, लेकिन एना उस बंदूक को ले लेती है और बड़ी चालाकी से रेयान के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन गोली आगे से निकलने की बजाय पीछे से निकल जाती है और एना को लग जाती है। एना वहां पर मारी जाती है और रेयान पूरी तरह आजाद हो जाता है। फिर अगले सीन में हम हॉलरन को देखते हैं जो डॉक्टर का पीछा करते करते एक रूम में चला जाता है। तभी उसके पीछे से कोई उसे इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर के गले में एक मशीन लगी हुई है और वही मशीन सेम उसके गले में भी लगी हुई है और वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता है जिसमें से जॉन क्रीमर कह रहा होता है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम खुद ही कबूल कर लो कि आज तक तुमने कौन सी ऐसी गलतियाँ की है जिसके लिए तुम्हें खुद की जान ले लेनी चाहिए। और उन दोनों के सामने दो रेड कलर के बटन होते हैं ताकि जिसे भी अपनी गलती कबूल करनी हो वो अपनी तरफ का बटन दबा दे। फिर हॉलरन बड़ी चालाकी से डॉक्टर वाला बटन दबा देता है जिसके बाद डॉक्टर के गले की मशीन चालू हो जाती है। फिर डॉक्टर कबूल करता है कि उसने पास्ट में एक गलती की थी, उसने जॉन क्रीमर का एक एक्सरे चेंज कर दिया था जिसकी वजह से जॉन क्रीमर को बहुत गलतफहमियां हो गई थी। इतना कबूल करते ही डॉक्टर की जान चली जाती है और वो मर जाता है। तभी हॉलरन के गले की मशीन भी एक्टिव हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है जो भी उसने अपनी लाइफ में किए थे। जैसे ही हॉलरन ये कबूल करता है जो डॉक्टर मरा पड़ा था वो अचानक से उठ जाता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो गेम खिला रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर और जॉन क्रीमर ही थे। डॉक्टर ऐसा इसलिए कर रहा था, दरअसल हॉलरन ने एक आदमी की जान बचाई थी एंड इस आदमी ने डॉक्टर की वाइफ की जान ली थी। वाइफ के मरने के बाद में डॉक्टर डिप्रेशन में चला जाता है, तब इसे जॉन क्रीमर मिलता है एंड ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।